इसमें सरकार भावांतर में जो तुलवा रही है, सिर्फ उल्लू बनाने का काम काज कर रही है। तो 2 साल से तो बहुत हालत ख़राब है सर। मतलब जो बो रहा है उसकी लागवट भी मतलब नहीं मिल पा रही। ना फसल का बीमा हुआ ना सर्वे हुआ, बीमा भी वहाँ सोसाइटी में काट लिया गया। किसानों को कर्ज पे दबे रहना है। आज एक किसान मरा, कल और मरेंगे बहुत सारे किसान। 5328 रुपये जो रेट है वही बिके, महाराष्ट्र में बिक रहा वो बिके। वो किसान से ना तो ब्याज भरा रहा है सोसाइटी का, ना खाद बीज मिल रहा है उसको सोसाइटी में। सरकार सब देती है, सोसाइटी में खाद आता है, बीज आता है, लेकिन कोई सी भी सोसाइटी में बीज आज तक किसानों को नहीं बांटा हुआ है। कहीं ना कहीं बुरी तरह से फसल बीमा किसानों को लूटने का प्रोग्राम बन गया। 2 रुपए से लेके प्याज बिक रहे 8-10 रुपए, क्या होगा? सोसाइटी में चुनाव नहीं है, मंडी में चुनाव नहीं है, सारी मंडियां एक तरफा आधिकारिक रूप से चल रही है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। हम इस वक्त मौजूद है धार कृषि उपज मंडी में। हमारे साथ कुछ किसान बंधु जो है मौजूद है, तो उनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या स्थिति है अभी जो अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचे हैं। तो भैया क्या भाव मिल रहा है आपको अभी सोयाबीन? आज की कंडीशन में धार मंडी में, अपन कृषि उपज मंडी धार बोलते हैं, जिले की सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पे। आज किसानों को यहाँ पे 3500 से लेके 4000 रुपये का रेट बिक रहा है। इसमें सरकार भावांतर में जो तुलवा रही है, सिर्फ उल्लू बनाने का काम काज कर रही है। मैंने 2018-19 में मेरे पापा के नाम से राजाराम पिता पन्नालाल जाट ग्राम सलकनपुर, राजाराम जाट पिता पन्नालाल जाट ग्राम सलकनपुर में कम से कम 50 कुंटल सन 2018-19 में मैंने भावांतर में सोयाबीन तोला। तो उसका आज दिनांक तक मुझे ना तो भावांतर का पैसा मिला है और सिर्फ उल्लू ही बना है। मंडी प्रशासन से हमने 2-4 बार गुरुवार की कि यार सर हमारा पेमेंट का क्या होगा, कि तो ये सरकार के हाथ में, हमारे हाथ में भावांतर का कुछ भी नहीं है। उसी तरह इस बार भी भावांतर में वो तुलवा रही है, लेकिन उसका ना तो अभी तक मॉडल रेट आया किसानों को कि 4000 में खरीदी गई, 4500 में खरीदे। आज तक मॉडल रेट, जबकि सरकार बोल रही थी कि 2 तारीख तक मॉडल रेट आने का है, लेकिन 2 से आज 4 तारीख हो गई, आज मॉडल रेट अभी तक नहीं आया। जिसके बावजूद मॉडल रेट के बाद में कम बिक रहे हैं, उनका भावांतर का क्या रहेगा बेचारे किसानों का। आज किसानों को बहुत सारी समस्या आ रही है। मक्का का देख लो आप, बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवा रहे हो, सोयाबीन बाहर से बुलवा रहे हो, तेल बाहर से बुलवा रहे हो, तो किसानों को माल के सोयाबीन का क्या होगा? डीओसी कहाँ से जाएगी? अगर डीओसी और तेल नहीं बुलाती बाहर से, तो आज किसानों का रेट सोयाबीन 4000 से बढ़ के 6000 बिक सकता है। लेकिन सरकार चाहती नहीं है कि किसानों को कुछ हो। अच्छा, गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष सोयाबीन के भाव में क्या फर्क? गत वर्ष पिछले साल 5000 तक सोयाबीन बिक रहे थे बिगर भावांतर से, और आज भी मैंने आज से 8 रोज पहले सोयाबीन बेची थी, उसमें मैंने 4210 रुपये एक सोयाबीन बेची, तो उसमें बिगर भावांतर से, और वही सोयाबीन उसी खेत की लाया और बेची दूसरे दिन, तो भावांतर में 3900 ही बिकी। यानी कि 300 रुपये का तो भावांतर में रेट यूं ही मार रहे हैं व्यापारी और सरकार। क्या पता व्यापारी को दोस्त में दबा कर उनसे खरीदी करवा रहे हैं। आज किसानों के अनेक समस्या, खेतों में लाइट की समस्या हो रही है। आज लाइट खेतों में मिल नहीं रही है। 6 घंटे दिन में देते हैं, उसमें से भी 4 घंटे तो लाइट आती है, 2 घंटे आज यहाँ फॉल्ट हो गया, आज वहाँ ऐसे हो गया, लोड सेटिंग हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसे, यानी कि अनेक समस्या हो रही है किसानों की। तो आपकी उपज लेकर आए हैं कृषि उपज मंडी में, क्या भाव मिल रहा है आपको सोयाबीन? सर 2 साल से किसानों की हालत बहुत डाउन है। ना तो ज़मीन के अंदर पकड़ा है, वायरस आ रहा है, और ना कोई भाव मिल रहा है। आज से 2 साल पहले जो सोयाबीन बेचते थे 6500 का, हमने जो गिल्डिंग का दाल वो 4700 में बेची, जो आज सोयाबीन का भाव भी मतलब दाल से निकाम है। ये हालत है सर। अच्छा, इसको लेके अभी जैसे जो मावठे की बारिश हुई है, अति बारिश हुई है, कई किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उसको लेकर शासन द्वारा कोई मुआवजा राशि या फिर सर्वे वगैरह कुछ हुआ? कुछ भी सर, 2 रुपये भी नहीं मिले कोई किसान को। गांव के गांव बैठ गए, हमारा एरिया तो पूरा ही बैठ गया। पीपल खड़ा जो गौतम के स्कूल के सामने है, तो 2 साल से तो बहुत हालत ख़राब है सर। मतलब जो बो रहा है उसकी लागवट भी मतलब नहीं मिल पा रही। क्या कारण मानते हैं आप कि किसानों और सरकारों के बीच में जो है सामंजस्य नहीं बन पाता है? किसान जो है हर समय आंदोलन को लेकर अग्रसर होते हैं। मंडी में होना चाहिए चुनाव, जिसके बावजूद अपनी सोसाइटी जो खाद बीज के लिए किसान तरस रहे हैं, घंटों घंटों लाइन में भूखे प्यासे रहते हैं, आज तक किसानों को नहीं मिल रहा। किसी को 2 बोरी मिलती है, किसी को 5 बोरी मिलती है, फिर भी उसमें आज सुबह से शाम तक लाइन में लगना पड़ता है। इसके बावजूद अनेक प्रकार के कागज मांगते हैं, कभी पावती मांगते हैं, कभी आधार कार्ड मांगते हैं, कभी आधार कार्ड मांगते हैं। तो किसान क्या कर रहा है? किसान ना तो कोई अफीम गांजा लाके तो बेच नहीं रहा है मंडी में। भाई आप मांग रहे इतने कागज तो किस लिए मांग रहे हो? आपके पास पंजीयन कराते हो तो पूरा खेत का बायोडाटा रहता है कि यार आपने खसरे में सोयाबीन बोया है, मक्का बोया है। आज मक्का का रेट देख लो, किसानों को मिल ही नहीं रहा।
700-800 रुपये से लेके 1500 रुपये बिक रहा है, जबकि इसका भी 2400 रुपये समथिंग एमएसपी रखा हुआ है। तो क्यों नहीं खरीद रही है सरकार एमएसपी से? क्या कारण है? महाराष्ट्र में सरकार खरीद रही है, अपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी केंद्रीय मंत्री बन के बैठे हुए हैं किसानों के लिए, वहाँ खरीद रही है, तो अपने एमपी में क्यों नहीं खरीद रही? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि एमएसपी में खरीदे, भावांतर बंद करे और एमएसपी में अपना माल बिके। कहाँ से आए? दोनों से भैया किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? इस बार तो खाद में भी बहुत दिक्कत पड़ रही है, समस्या आ रही है। मैं 25 बीघा का किसान हूँ, उसमें मैं 6 बार लाइन में लगा, 2-2, 3-3, 4-4 बोरी देते हैं, तो बहुत दिक्कत आ रही है। अच्छा, उसके लिए किस प्रकार की जद्दोजहद करना पड़ती है आपको? वो सुबह से 6 बजे से लाइन में लगना पड़ता है, कोई आधार कार्ड या कोई पर्ची नाम की ऐसे लाइन में लग के नंबर लगाना पड़ता है। अच्छा, इस बात को लेकर, खाद्य की समस्या को लेकर आप लोगों ने शिकायत की होगी, उसके बाद कोई निराकरण मिला इसका? शिकायत बहुत बार की, लेकिन खाद आया नहीं समय पे। आपका नाम बताएं। महेश पलोड़े धोरनों। अभी प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार को एक पत्र जारी किया है कि हमारे पास बजट का अभाव है, इसलिए हम किसानों की फसलें नहीं खरीद पाएंगे। इसको किस रूप में देखते हैं? इसमें सरकार की नीति नहीं है, किसानों को कर्ज के दबे रहना है। आज एक किसान मरा, कल और मरेंगे बहुत सारे किसान, कर्ज के कारण ही मरेगा किसान। आपने बोल दिया कि ये लोन ले लो, वो लोन ले लो, सबको लोन देते तो सोसाइटी में से लोन बांट देते हो कि हम 0%, लेकिन किस किसान को मिल रहा है? 100 में से 1-2 किसान को मिलता है, उसमें भी उसकी कागजी कार्रवाई इतनी होती है जिसके बाद उसको देते हैं, कितना परेशान होने के बावजूद वो किसान से ना तो ब्याज भरा रहा है सोसाइटी का, ना खाद बीज मिल रहा है उसको सोसाइटी में। सरकार सब देती है, सोसाइटी में खाद आता है, बीज आता है, लेकिन कोई सी भी सोसाइटी में बीज आज तक किसानों को नहीं बांटा हुआ है। अभी आप अपनी उपज लेकर मंडी पहुँचे हैं, क्या भाव अपनी? भाव तो कुछ भी नहीं है, 3100-3200 रुपये मिल रहे हैं। ना फसल का बीमा हुआ, ना सर्वे हुआ। बीमा भी वहाँ सोसाइटी में काट लिया गया, बाकी अभी तक कोई बीमा की राशि नहीं मिली है। हम परेशान हैं, खाद के लिए परेशान हैं, सोयाबीन बीज नहीं रही है। क्या करे फिर? किसान मरेगा नहीं तो क्या करेगा? आंदोलन करेगा। अच्छा, अभी जो अति बारिश हुई है, मावठे की बारिश हुई है, इससे कई किसानों की फसलें खराब हुई है बहुत ज़्यादा। उसको लेके शासन द्वारा कोई सर्वे या मुआवजा राशि किसानों को मिली है? नहीं मिली अभी तक, कुछ भी नहीं, ना तो सर्वे हुआ, ना मुआवजा राशि मिली है, ना कुछ भी नहीं किया गया। सरकार चुपचाप है बिल्कुल, कुछ किसानों के लिए कुछ काम ही नहीं कर रही। इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन करेगा और जरूर करेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम आंदोलन करना चाहते हैं और भावांतर में मतलब एनएसपी पे हमारा सोयाबीन बिके, 5328 रुपये जो रेट है वही बिके, महाराष्ट्र में बिक रहा है वो बिके, और दूसरे राज्य में 3-4 राज्य में जो बिक रहा है वो इसी भाव से हमारे मध्य प्रदेश में भी खरीदे। आपका नाम बताओ। बबलू सिंह सुनर, ग्राम मांगरोल, पोस्ट दिखा, जिला गाँव। किसान तो मरना ही है। आज प्याज लहसुन देख लो आप, 2 रुपए से लेके प्याज बिक रहे हैं 8-10 रुपए। क्या होगा? 1 बीघे में प्याज का कम से कम 30 से 40 हज़ार का खर्चा होता है। बीज लाना पड़ता है, उसको अपने छोटे बच्चे की तरह उसको उगाना पड़ता है, और कम से कम 45 दिन तक उसको दवाई, बारिश और सबसे बचा के रखना पड़ता है कि यार आज इसमें ये बीमारी नहीं होगी तो अपना भविष्य आएगा, अपने बच्चों का अच्छा रहेगा। बच्चा अपना पढ़ाई करवाने के लिए करेगा कि या इसमें कर्ज के नीचे दबा रहेगा किसान। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम गोपाल जाट, सलकनपुर किसान कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष। किसानों की समस्याओं को लेकर आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचे हैं। हमारे साथ किसान नेता आशीष भाकर जी मौजूद है। भाकर जी, बताएं कि क्या कारण है कि सोयाबीन का भाव जो है किसानों को इतना कम मिल रहा है? इसका मुख्य जड़ जो है 2014 से ही किसानों का जो शोषण हो रहा है, उसका मुख्य कारण जो भारत सरकार की है, उनकी पॉलिसीज दलहन के लिए ठीक नहीं है। इस कारण से हमें लगातार जो हम दलहन में अच्छा पैसा हमारा मध्य प्रदेश का किसान घर लेकर आता था, इनकी पॉलिसीज की वजह से हमारे दलहन को इन्होंने मार दिया। ये सिस्टम की फेल्यूर है और कहीं ना कहीं किसानों की केंद्र शासन द्वारा अनदेखी की जा रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि सोयाबीन के भाव किसानों को नहीं मिल रहे। साथ ही मक्का में भी अभी इनका जो सिस्टम में जो चल रहा है अभी सिस्टमेटिक जो सिस्टम की प्रॉब्लम है, उसमें मक्का के इंपोर्ट की आहत से ही 600 रुपये एमएसपी में जो मंडियों में भाव है वो गिरावट हो गई। तो कहीं ना कहीं इसके लिए पूरा दोष केंद्र शासन का है, जो किसानों की अनदेखी कर रही है और इधर उधर के मुद्दे भटकाती है। ये चाहती नहीं है सरकार कि इनका प्रतिनिधि कहीं मंडी में बैठ के उचित मांग करें, सोसाइटी में बैठ के खाद की मांग करें। अब यदि हम खाद का मामला देखें, भाई हम पैसे दे रहे हैं, क्या हैं जो हम अपनी मांगों को खुल के नहीं रखते हैं। 60% इसमें भी वही पॉलिसी है।
60% इम्पोर्ट चाइना से हमारा डीएपी होता है। अब चूंकि जो भी क्राइसिस हो, डिप्लोमेटिक क्राइसिस हो, क्या ऐसा होता है कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवाए या कोई गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होता है तो पैसा अपने आप क्लेम करता है तो देते हैं ना उसके हिसाब से। अब क्या हो रहा है कि जो अनावरणी है, जब हमारी फसलें खराब हुई है तो हमारा अधिकार है ना भाई, वो दो ना, आप एक गांव में दे रहे हो, दूसरे में नहीं दे रहे हो, कहीं ना कहीं पूरी तरह से फसल बीमा किसानों को लूटने का प्रोग्राम बन गया। अच्छा, अभी जैसे मुआवजा, अभी जैसे जो मुआवजा की बारिश हुई है, अत्यधिक बारिश हुई है, इससे कई किसानों की फसलें खराब हुई है। बिल्कुल हुई है। आपके संगठन वाला भी शासन को अवगत कराया कि सर्वे किया जाए, बिल्कुल, जो छोटे किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, जी। उसको लेकर क्या? हाँ, एक और देखिए, आप इनकी पॉलिसीज देखिए, आप बीमा इंश्योरेंस कितनी चांदी काट रहे हैं, बेहतरीन चांदी काट रहे हैं। आपकी फसल खड़ी है तब तक इनकी लायबिलिटी है, फसल कट के जमीन पे गिरी है तब यदि किसान पानी वर्षा आया उसके कारण तो ये मुआवजा को, अभी जो फसलें खेत में रह गई उनके लिए ये लाइबल ही नहीं है, इनकी पॉलिसीज भी ऐसी हैं। वो किसान इस बात को बता ही नहीं पाता, क्योंकि इसलिए नहीं बता पाता कि सोसाइटी में चुनाव नहीं है, मंडी में चुनाव नहीं है, सारी मंडियां एक तरफा आधिकारिक रूप से चल रही है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, सचिव मजे मार रहे हैं और किसानों की तरफ से कोई प्रतिनिधि है ही नहीं बोलने वाला। चाहे जो कर रहे हैं, चाहे जैसी पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन एक भी नहीं। भावांतर की ट्रालियां कौन सी भावांतर में है ये गुप्त होना चाहिए, ये भी इन्होंने डिस्क्लोज कर दिया। क्यों डिस्क्लोज करोगे तुम? अब प्रतिबंध लगाया होगा हमारे आंदोलन के बाद। आप लोग क्या चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आप लोग क्या? मैं सबसे हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो कृषि मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि किसानों की इतनी परीक्षा मत दो कि कहीं ना कहीं सिस्टम टूट जाए, किसान पूरे सड़क पे हों और इस तरह के काले आपके नियम हैं उनको हटाओ और किसानों को एमएसपी दो, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य ही किसानों को उनकी क्षमता और सक्षमता बढ़ाएगा और संपन्न बनाएगा। किसान संपन्न रहेगा, मजदूर संपन्न रहेगा, बाजारों में रौनक लुटेगा। जब तक किसान संपन्न नहीं होगा, आप आर्थिक रूप से किसी भी प्रदेश को गति दे ही नहीं पाओगे। किसान को उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो पूरा मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से संकट में गिरेगा, व्यापारी भी उसकी जद में आएंगे। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।